सूरज बदले आज दिशा, शुभ हो सबके काम। धरती गाए मंगल गान, धरती गाए मंगल गान। खुशियों से भर जाए धाम, खुशियों से भर जाए धाम। प्रिय मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति से ही, आज 14 जनवरी से ही माघ मास प्रारंभ हो रहा है। और इस माघ मास का विशेष महत्व है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद 2012 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। पुनः महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इस माघ मास के प्रथम दिन पे कथा अध्याय 1 को आज सुनेंगे। मकर संक्रांति 2025 में आज सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि में यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए यह त्यौहार पूरे देश में बहुत ही जोर शोर और उत्साह और जश्न के साथ मनाया जाता है। आज के दिन स्नान का मतलब है कि हम अपनी शारीरिक तौर पर तो स्वच्छता करते ही हैं, और हम मानसिक रूप से भी स्वच्छ हो जाएं, मन और वाणी से भी हम स्वच्छ हों। और दान, आज के दिन दान का विशेष महत्व है। आज के दिन जो है तिल, गुड़, खिचड़ी, उड़द की दाल, ऊनी कपड़े इत्यादि का दान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो आज से माघ मास प्रारंभ हो रहा है। माघ मास भगवान श्री कृष्ण को, जगत के पालनहार भगवान माधव को, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माधव भी है। तो इन्हीं माधव के नाम पर ही, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही इस माघ महीने का नाम, जो ये 11वां महीना है, इसका नाम माघ मास पड़ा है। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं। देने वाला हजार खुशियाँ दे आपको, हजार खुशियाँ दे आज। भगवान भास्कर, आज भगवान सूर्यदेव सप्त अश्वों पर विराजित उत्तरायण हो रहे हैं। आज 14 जनवरी से भगवान सूर्य जो है उत्तरायण हो रहे हैं, यानी कि अपनी जो है राशि को बदल रहे हैं। आज अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के माघ महीने के महत्व को। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य का आज पाठ करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की प्रार्थना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थित और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। जब भगवान कृष्ण इस लोक से, मृत्यु लोक से जाने लगे, तो वो कह कर गए कि भक्तों ने पूछा कि भगवान अब आपका दर्शन कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि अब मेरा निवास श्रीमद् भागवत में होगा। जो व्यक्ति 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक श्रीमद् भागवत का पाठ कराएगा, उसके मैं वो साक्षात रूप से मैं उसके घर में विराजमान रहूँगा। तो कृष्णाय किए नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रिज प्रियं,
कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम। इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन को हम प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके आगे की कथा इस प्रकार से है कि यम प्रव्रजन्तम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया तर्वो अभिनेदुम स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। जिस समय सुखदेव जी का योग्य पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, यानी कि अभी सुखदेव जी महाराज की मात्र 16 वर्ष की अवस्था थी तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने किए। घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातिर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत है इसमें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत रस पान करा रहे हैं। और अब मात्र राजा परीक्षित के मृत्यु के मात्र 7 ही दिन बचे हैं और इन 7 दिनों में श्री सुखदेव जी महाराज की छवि कैसी है। घुंघराले बाल हैं, सुंदर शरीर है, गौर वर्ण है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत ही सुंदर शरीर है, 16 वर्ष की अवस्था है, लंगोटी पहने हैं, नंगे पैर हैं और हाथ में कमंडल ले करके और वो घर से जो है सन्यासी मुनि के वेश में श्री सुखदेव जी भगवान निकल पड़ते हैं। और वो इस भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण कथा श्री राजा परीक्षित को सुनाई है, क्योंकि राजा परीक्षित को शाप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक उन्हें काट लेगा। इसी शाप के कारण राजा परीक्षित को सुखदेव जी जो है सर्वप्रथम शुक्र ताल में उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराया था। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, नैमिषे सूतम आसीन भवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनक अब्रवीत। शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं, सूत जी आपका अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने के सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास के महत्व को बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग,
व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रस से भूमि लाल हो रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियाँ भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और थोड़े और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ सैनिक उनकी रक्षा करने लगे। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था। जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वियों ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए कि माघ मास में स्नान और दान का क्या फल है। इस प्रकार से माघ मास के महात्म का यह प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार भगवत कथा का अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक उवाच। शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप
सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों को निष्कर्ष को सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बहुत कुशल हैं। यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ाई। उन्हें भक्ति शून्य कथा में रुचि न होने के कारण जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महान ब्रह्मगतो विचारेवं तदा देवा जहासहा। इस प्रकार से यह कथा अमृतमयी है और भगवान के साथ